तो क्या आपको पता है कि सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कैसे बना? तो आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता था। इसकी जगह था तो सिर्फ अंधकार, गहरी शांति और खाली स्पेस। इस स्पेस में घूम रहा था गैस और धूल से भरा हुआ एक बादल, जिसको सोलर नेब्यूला का नाम दिया जाता है और हिंदी में इसको सौर निहारिका कहा जाता है। इसमें कई प्रकार की गैसेस मौजूद थी, लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती थी। ये बादल करोड़ों अरबों वर्षों से अंतरिक्ष में घूम रहा था, लेकिन एक दिन एक बड़ा धमाका होता है और ये धमाका इस बादल में नहीं होता है, बल्कि इसके बगल में मौजूद एक डाइन स्टार में होता है। इस एक्सप्लोजन को हम सुपरनोवा बुलाते हैं और ये उन स्टार्स में होता है जो कि अपनी लाइफ के एंड तक पहुंच चुके होते हैं। धमाके की शॉक वेव्स जो है तो हमारी सोलर नेब्यूला पर पड़ती हैं, जिसके कारण वहां पर ग्रेविटेशनल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। धीरे धीरे ये नेब्यूला अंदर की तरफ सिकुड़ने लगती है, गोल गोल घूमने लग जाती है किसी रोटेटिंग डिस्क की तरह। अब क्योंकि ये डिस्क चपटी हुई है, फ्लैट है, इससे हमको ये भी समझ में आता है कि हमारा सोलर सिस्टम फ्लैट क्यों है। अब इस प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क के बीचों बीच प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ते रहते हैं, जिसके कारण जन्म होता है एक प्रोटो स्टार का। प्रोटो स्टार मतलब कि स्टार बनने से पहले जो चीज एग्जिस्ट किया करती थी। अब धीरे धीरे जो है तो जो नेब्यूला का सारा मटेरियल था वो सेंटर की तरफ खिसकता चला गया, बढ़ती गर्मी और दबाव के कारण, और एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जा करके ये इतना ज्यादा कंसंट्रेट हो गया कि बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन होने लगा। हाइड्रोजन गैस का फ्यूजन रिएक्शन, जो कि लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर होता है, इसमें हाइड्रोजन जो है तो हीलियम में बदलने लगता है। और यही वो रिएक्शन है जो कि आज के दिन तक भी हो रही है, और इसी की वजह से हमको धूप, गर्मी और रोशनी मिलती है। और उस समय 4.6 बिलियन ईयर्स पहले सोलर नेब्यूला का ज्यादातर गैस और डस्ट का हिस्सा सूरज में जाकर के जमा हो गया, और यही कारण है कि आज के दिन भी हमारे सोलर सिस्टम का टोटल मास का 99.8% हमारे सूरज में मौजूद है, और जो बाकी का 0.2% था वो बेकार नहीं गया। उसी से बनते हैं 8 प्लैनेट्स, सैकड़ों मून्स, हजारों कॉमेट्स और लाखों की संख्या में एस्टेरॉइड्स। अब अगले शॉर्ट्स में जो है तो हम चर्चा करेंगे कि आखिर पृथ्वी का निर्माण जो है तो कैसे हुआ।